एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो हैं इसके 6 तक के एग्ज़ाम्पल्स कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट हमने इसका 7th एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूं कि जो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, है ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने इंटीग्रेशन पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जो इंटीग्रेशन थे सिंगल सिंगल सिर्फ साइन एक्स का पढ़ा था हमने, एक कोस एक्स का पढ़ा था, ओनली सिंगल। अगर हम सिकेंड एक्स की बात करें तो वो स्क्वायरिंग में आ रहा था इंटीग्रेशन के। कॉसिकेंट की बात करें तो वो भी स्क्वायरिंग में आ रहा था। टेंजेंट एक्स की बात करें तो वो सिकेंड के साथ आ रहा था, और कोट एक्स की बात करें तो वो कोसिकेंट के साथ आ रहा था, है ना। तो अब हमें मतलब कि कोट, टेंजेंट, कोसिकेंट और सिकेंट इनके अलग अलग नहीं थी, उनके जो अलग अलग इंटीग्रेशन है कि सिंगल सिंगल अगर ये आ जाए तो इंटीग्रेशन कैसे करना है हमने, तो वो इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके क्या है 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टेंजेंट एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन है कॉज एक्स में भी आएगा और सिकेंट एक्स में भी आएगा, दोनों में आ सकता है, लेकिन दोनों में क्या लगेगा, लोग लगेगा। क्या लगेगा, लोग लगेगा। अब आंसर में सी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ये चीज़ हमें पता है इंटीग्रेशन के, जिसके आंसर में सी वहाँ माइनस। अब जो कॉट एक्स है वो साइन एक्स चलता है और कोसिकेंट चलता है, ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। साइन याद कर लो साइन एक्स याद कर लो, और साइन एक्स का जो उल्टा है वो क्या होता है, कोसिकेंट। अब कोस जो है कोसिकेंट का जो यहाँ सी है तो इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। अब जो सेकेंड एक्स है वो सेकेंड प्लस टेंजेंट में चलता है और टेंजेंट में चलता है, और यहाँ पे भी लोग अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ एक्स है तो एंगल यहाँ x/2, ये π/4 है 45 डिग्री। सिमिलरली कॉसिकेंट एक्स है तो लोग हमने कॉसिकेंट माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो लोग टेंजेंट x/2 प्लस सी, ये ले लेंगे। दीज आर द 4 सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ दिस। लेट स्टार्ट। अब इन्हीं के ऊपर बेस हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है टेंजेंट x/2 है। अब टेंजेंट x/2 है तो हमें टेंजेंट x/2 का इंटीग्रेशन करना है। अब टेंजेंट x/2 का इंटीग्रेशन कॉस में भी होता है और सेकंड में भी होता है, दोनों में कर सकते हो, एग्जामिनर के पास दोनों आंसर्स होंगे। तो हम सोचते हैं कि हम कॉस वाला यूज़ करेंगे, आप सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हो, तो भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। तो इसका जो आंसर है, अगर टेंजेंट एक्स है तो माइनस ऑफ लोग कॉज एक्स आएगा। अगर टेंजेंट x/2 है, एक्स की जगह पे क्या कर दूँ x/2, तो कॉज की जगह पे भी यहाँ पर जो कॉज के पास एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, टेंजेंट x/2 इज इक्वल्स टू माइनस लोग कॉज x/2 माइनस 2 लोग कॉज x/2। अब ये जो 2 है ये कहाँ से आया, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में तो है नहीं। मैंने आपको बताया था ना, जब हमारे पास अलग से कोई फंक्शन हो जाए, मान लो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 होता है, तो अपॉन में अगर हम 1/2 लगाएंगे तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 2/1। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। गॉट इट। समझ आया होगा इतना, है ना। अब हम इसका शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है ये वाला। इसके 2 सॉल्यूशंस है, दोनों तरह से आप लोग कर सकते हो। अब जो ये वाली आइडेंटिटी है ना, 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 11th ग्रेड में पढ़ते हैं हम इसको, कि जो 1 माइनस टेंजेंट एक्स है 1 प्लस टेंजेंट एक्स है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स के। नहीं तो इसका प्रूफ भी है, इन्होंने इसको डायरेक्टली माना हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली माना हुआ है। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे क्या आ गया, पूरा π/4 माइनस एक्स आ गया। तो अब आप अगर इसका ये वाला इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास आंसर कोस में आएगा, अब ये वाला करोगे तो इसमें सेकंड में आएगा। इन्होंने इस वाले पार्ट में सेकंड यूज़ किया हुआ है, पहले मैं आपको कोस का समझा दिया, अब इसमें इन्होंने सेकंड का किया हुआ है। तो लोग ले लेंगे, सेकंड ले लिया हमने, एक्स है, एक्स की जगह पे क्या ले लिया, π/4 माइनस एक्स ले लिया, π/4 माइनस एक्स। π/4 का क्या हो गया 0 और एक्स का क्या हो गया -1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक्स की जगह अलग से फंक्शन था ना। गॉट इट। ये इसका नेक्स्ट है, मेथड है, दूसरा है। अगर इन वाले फॉर्मूला से हमें इसका नहीं करना सिंपली, तो इसने क्या किया हुआ है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉज एक्स। 10th ग्रेड में पढ़ते थे 1 प्लस टेंजेंट एक्स को साइन एक्स बाय कॉज एक्स। तो इसका हम करेंगे तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स बाय कॉज एक्स, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स बाय कॉज एक्स, कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल, कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, यही चीज़ होएगी। अब जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स, इसको टी ले लेंगे, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स को टी ले लेंगे। कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है।
dx इज इक्वल्स टू dt। तो हम यहाँ क्या करेंगे, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो cos x माइनस ऑफ साइन एक्स यहाँ पे क्या ले लेंगे dt, और बाय में क्या ले लेंगे t। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t होता है, t की वैल्यू डाल देंगे cos x प्लस के साइन एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट। दोनों मेथड हैं, दोनों ईजी हैं, जैसे मर्जी कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास सिकेंड 2x प्लस 3, इसका करना है। अब सिकेंड एक्स के दो सॉल्यूशंस होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सिकेंड एक्स के दो सॉल्यूशन है, एक ये वाला एक ये वाला। सिकेंड 2x प्लस 3 है। अब हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। अब जो सिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन है वो ये होता है ना, देखो सिकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सिकेंड और टेंजेंट ले लिया। अब यहाँ पर x था तो यहाँ x चल रहा था, अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है 2x प्लस 3, तो इधर भी क्या डाल दिया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, लोग ये चल रहा है। इतना समझ आया, ये चीज़ समझ आई होगी। इससे हमने ये बना दिया। अब ये 1/2 ये कहाँ से आया, देखो अब x की जगह पे अलग से फंक्शन है, क्या है 2x प्लस 3 है, यही है। इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, तो अपोन में क्या आ जाएगा इसके 2/1 आ जाएगा। डेरिवेटिव तो नीचे लिखते हैं 2/1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट। अब इसका हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में अब हमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो एक्स का क्यूब है, एक्स के क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 3 आगे आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे आ गया, एक्स का स्क्वायर हो गया। तो हम 3 को मतलब इसका हमने क्या कर दिया, इसको हम अगर टी पुट करें, एक्स के क्यूब को क्या ले लिया मैंने टी ले लिया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यही चीज़ आएगी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ डी टी, यही आएगा हमारे पास। अब इंटीग्रेशन ले लिया, ये सारा यही करके दिखाया हुआ है इसने कि एक्स के क्यूब को टी ले लिया, फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 1/3 इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी जगह क्या ले लेंगे 1/3 डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे 1/3 डी टी, वो इसने लिख दिया। कॉसिकेंट ये ले लिया हमने, एक्स का क्यूब, एक्स के क्यूब की जगह क्या ले लेंगे टी ले लेंगे, यही चीज़ ले ली। अब देखो कॉसिकेंट 1/3 तो हमारे पास बाहर चल रहा है, कॉसिकेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू लॉग टेंजेंट x/2, यही होता है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर t होगा तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा। तो कॉसिकेंट t है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास t है तो ये हमने t/2 ले लिया है ना। अब देखो 1/3 कॉसिकेंट टी का हमने इंटीग्रेशन करा लॉग टेंजेंट t/2 प्लस सी, यही चीज़ आएगी। 1/3 ले लिया, लॉग ले लिया, टेंजेंट ले लिया, टी की जगह पे क्या डाल देंगे x³/2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ना। अब हम इसकी बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स, यही चीज़ है। तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स के नीचे साइन एक्स कॉस एक्स अलग कर देंगे, माइनस का साइन कॉस स्क्वेयर एक्स के नीचे साइन स्क्वेयर साइन एक्स कॉस एक्स अलग अलग कर देंगे। साइन से साइन कैंसिल तो क्या आ जाएगा साइन बाई कोस, माइनस का साइन कोस से कोस कैंसिल, कोस बाई साइन आ जाएगा। साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, यही होता है। अब दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा है, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो लोग सेकेंड एक्स है या माइनस लोग कॉस एक्स है, और कॉट एक्स का लोग साइन एक्स है या फिर माइनस ऑफ लोग कॉसिकेंट एक्स है। तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिया हुआ है इसने, लोग सेकेंड एक्स लिया माइनस का साइन, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इसने लोग साइन एक्स लिया हुआ है, ठीक है। कहाँ गया लोग साइन एक्स, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप कॉस वाला यूज़ कर लो, कॉसिकेंट यूज़ कर लो, वो भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, 1/, इंटीग्रेशन करना है हमने √1 प्लस के cos 2x का, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कल वाली वीडियो में, cos 2x की मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ कराई थी, cos स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स कराई थी ना ये आइडेंटिटी यूज़। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये हमने 1 का 1 ले लिया, ये प्लस का प्लस ले लिया, cos 2x की आइडेंटिटी क्या लगाई, cos स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें आपको पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 से 3 बार, तब जाके माइंड में बैठेंगी ये चीज़ें, नहीं तो फिर आप रट्टे मारोगे ना तो पेपर में जाके सब साफ हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना था। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ओके। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है जिसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो तब तक माइंड में नहीं बैठती, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।
वन प्लस ले लिया, कॉस टू एक्स का क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो कॉस स्क्वेयर एक्स है वो तो हमने ये ले लिया, प्लस का साइन, वन माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, ये चीज़ ले लेंगे। अब जो है ये वाली चीज़, इसका क्या करना है, वन माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स का, वन माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स का क्या करेंगे हम। अब वन माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ना एक यही वाली फॉर्मूला मोस्ट फेमिलियर हो आप लोग इससे, कि कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू वन होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वेयर एक्स की बात करूँ तो दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यही चीज़ होती है। तो कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, है ना। तो वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वेयर एक्स। तो एक कॉस स्क्वेयर एक्स कितने कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएंगे, टू कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएंगे, वन ओवर अंडर रूट टू, वन ओवर अंडर रूट टू, इससे इसका कैंसिल हो जाएगा। तो वन ओवर कॉस क्या होता है, सेकंड होता है, वन ओवर अंडर रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड एक्स क्या होगा, log सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अब हमने ये वाला इतना तामझाम हमें करना पड़ा, अब मैंने आपको इसकी जगह दूसरा मेथड बता रही हूँ कि अगर आपको ये वाला नहीं करना तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस टू एक्स की, बार बार मैं आपको इसको रिमाइंड करा रही थी पिछली एक्सरसाइज में कि वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है, वन प्लस कॉस टू एक्स होता है टू कॉस स्क्वेयर एक्स होता है ना, याद होगा। वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर एक्स होते हैं। ये सारे 11th ग्रेड में पढ़ते हैं, जिनके पास मैथ होगा उनको तो पता होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, टू साइन स्क्वेयर एक्स होगा। तो यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह क्या डाल देंगे, सीधा डायरेक्टली वी नो दैट करके टू से कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। इसके बाद यही वन बाय अंडर रूट टू कैंसिल कर दिया, वन बाय सेकेंड हो जाएगा, वन बाय अंडर रूट टू, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके दो क्वेश्चन रह गए, दो एग्जाम्पल रह गए, 9th और 10th, फिर बाकी जो बचे हुए हैं वो हम इसके फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।